बिल्कुल कनिका, देखिए मैं अभी यही मौजूद हूँ वाराणसी के 80 घाट में, और मेरे पीछे आप देखिए जिस तरह से यहाँ पे जो खास तौर पे हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्र सेवक लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी पहुंची हुई थी और उनके द्वारा यहाँ पर महायज्ञ कराया गया, और खास तौर पर उद्देश्य यही था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर सरकार बने और प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर जो है देश में अपने आप को जिस तरह नेतृत्व लगातार करते नजर आते हैं वो नेतृत्व करते हुए नजर आए। किस तरह का उत्साह लोगों में है, उद्देश्य किस तरह से था और महायज्ञ के पीछे प्रार्थना किस तरह भगवान के सामने उनकी थी, सीधे उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। आप लोग बताइए, आप लोग आज यहाँ पे महायज्ञ किए हुए हैं, क्या भगवान से आप लोगों ने प्रार्थना किया है? देखिए, हम लोग देवाधिदेव महादेव से और अग्नि में आहुति देके एक ही प्रार्थना किए हैं कि हमारे देश के यशस्वी महान राष्ट्र नायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को महाविजय मिले। जो उनका आंकड़ा अब की बार 400 पार, मैं तो कहता हूं 400 पार उनका संकल्प रहा, लेकिन हम लोग का संकल्प है कि उनको अपार जन समर्थन मिले और महाविजय शहर से काशी विश्वनाथ के प्रांगण से महाविजय मिले और देश में एक महानायक को हम इतना मजबूत करें कि अंतर्राष्ट्रीय पे हमारा भारत महान देश बन सके। आप बताइए, आप यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ हमार काशी हमार मोदी, क्या मन में लेके चल रहे हैं? मन में लेके एक ही चीज चल रहे हैं हम, समृद्ध भारत, सुरक्षित भारत और सुंदर भारत की जो कल्पना रामराज में की गई थी वो कल्पना साकार होते हुए दिख रहा है। उसी के साथ साथ सनातन के स्थापना के लिए जो संगठित किया जा रहा है भारत के सनातनियों को, ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है और उसी लक्ष्य की पूर्ण प्राप्ति के लिए महामंडलेश्वर जी द्वारा महायज्ञ का कार्यक्रम किया गया, जिसमें जो है मोदी जी के विजय और 400 पार के उनके संकल्प को पूरा करने के लिए स्वयं भगवान शिव से, सृष्टिदाता से और हमारे माँ गंगा के तट पे बैठ के उन्होंने ये संकल्प लिया कि ये 400 पार का हमारा लक्ष्य पूरा हो, देश समृद्ध बने, सुरक्षित बने और सुंदर बने और मोदी जी के हाथों से ये सारा संकल्प पूरा हो, इसी का लक्ष्य था। महाराज जी, आप मंत्रोच्चार लगातार कर रहे थे, मैं देख रहा था जिस तरह से सनातन को लेकर जो सेवा हो रही है सरकार के द्वारा, एक हिंदू होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते आपको क्या लगता है किस तरह काम हुआ है और क्या कहेंगे आशीर्वाद स्वरूप इस मामले में? काम तो बहुत बढ़िया हुआ है और इससे भी उत्तम होना चाहिए। हम लोग जो है वो मोदी जी के साथ में हैं और मोदी जी के 400 पार विजय की कामना करते हैं बाबा विश्वनाथ और गंगा मैया के सहयोग से। चाहूंगा एक बार आप लोग गंगा मैया की जय बुलवा दें यहाँ पर। तो आप देखिए यहाँ पे स्वस्ति मंत्र उच्चारण हो रहा है और जिस तरह से अभी यज्ञ यहाँ पर हुआ है, कनिका आप समझ सकते हैं कि किस तरह का माहौल लगातार यहाँ पर है। और एक बात कही जाती है अविश्वसनीय अविनाशी काशी, तो उसकी झलक यहाँ पर लगातार दिखाई देती है कि जब आप यहाँ पर घाटों पर पहुंचते हैं तो इसी तरह का मंत्रोच्चार लगातार होता है और जो पंडित हैं, पुरोहित हैं, वो सीधे तौर पे प्रधानमंत्री मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर आशीर्वाद देते नजर आ रहे हैं। कनिका, बिल्कुल, ये आशीर्वाद हम देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत के लिए कितना मायने रखता है। चूंकि तीसरी बार अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से हैट्रिक लगा देंगे, चूंकि जो आशीर्वाद, जो जन समर्थन उन्हें यहाँ पर मिल रहा है। साथ ही योगेश, आपसे ये भी समझना चाहूंगी, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचने वाले हैं, उनका क्या कार्यक्रम है, क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से वहां पर वो हर एक चीजों का बारीकी से आज जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं? कनिका, बिल्कुल देखिए जिस तरह से पूरे देश के राजनेताओं का केंद्र अभी काशी बन चुका है और हम सुबह से ही देख रहे हैं कि काशी की बस्तियों में सुबह से ही राजनीतिक चर्चा होती है। चूंकि आज प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के जिस तरह उत्साह आपने देखा, वैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर आने वाले हैं और उनको लेकर किस तरह को उत्साह लोगों में एक बार बातचीत फिर करने का प्रयास करेंगे। आप बताइए, जिस तरह से योगी जी फायर ब्रांड मुख्यमंत्री कहलाते हैं, भगवा शेर कहलाते हैं, बुलडोजर वाले बाबा कहलाते हैं, कितना काम उन्होंने किया है और किस तरह से लोकसभा चुनाव में उनको फायदा भाजपा को इसका मिलेगा? योगी जी की वजह से पूरे हिंदुस्तान में अब योगी जी से रोल मॉडल बन गए हैं। योगी जी की प्रशंसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी कर रहे हैं कि कोई भी हिंदुस्तान में रहेगा वो हिंदुस्तान का कानून मानेगा, अपना कोई शरीयत कानून, कोई कानून नहीं लागू होगा, जो भी कानून होगा वो हिंदुस्तान का संविधान के तहत कानून होगा और इसमें योगी जी पूरा उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने अभी सुबह भी हम समाचार में देखे कि मोदी जी कह रहे कि कैसे लोगों को कंट्रोल में रखना है, योगी जी उनको सिखा दिए हैं। अब योगी जी अगला हमको लगता है कि मोदी जी के बहुत ही खास पात्र बन करके आगे बढ़ने वाले हैं।
और आप क्या कहेंगे? आपका लुक बहुत शानदार है। एक बार जूम करके गोविंदा दिखाइए। दाढ़ी वाले बाबा आप भी दिख रहे हैं बुलडोजर वाले बाबा के राज्य में। कितना उत्साह है लोकसभा चुनाव को लेकर के? लोकसभा चुनाव को लेकर के हमारे इस भारतवर्ष की धरती पे धर्म सम्राट माननीय मोदी जी, धर्म सम्राट हिंदुत्व के रक्षक, सनातन धर्म के रक्षक माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी, जो आज गतिविधियां हमारे देश में चल रही हैं, ये विश्व के प्रथम पटल पे सर्वोपरि हैं। और आज हमारे साथ में जितने भी जननायक यहाँ खड़े हुए हैं, सब मोदी जी को 400 पार का नारा देते हुए और विजय के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। इसके लिए हम देवाधिदेव महादेव से यहाँ हेमांगी माता सखी के द्वारा एक महायज्ञ का आयोजन किया गया। उसमें हम सारे लोग मिल करके महादेव से ये अर्चना किए हैं, ये वंदन किए हैं कि आप माननीय मोदी जी को 400 पार का लक्ष्य लेकर जो हम लोग चल रहे हैं, इसे परिपूर्ण रूप से पूरा किया जाए। महाराज जी, आप बताइए, जिस तरह से माता हिमांगी सखी जी ने एक चिंता जाहिर की है लव जिहाद को लेकर के, लव जिहाद, धर्मांतरण, जनसंख्या वृद्धि, ऐसे कहीं ना कहीं संकट वाले समय के रूप में आ रहे हैं, जिसको लेकर अब समाधान की आवश्यकता है। क्या लगता है, हिंदू होने के नाते आपको लगता है कि लव जिहाद का जो मुद्दा है या जनसंख्या नियंत्रण कानून की जो मांग है पूरा होना चाहिए, ऐसे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए? ऐसा है कि इस देश का नेतृत्व करने वाले हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बहुत विशेष ध्यान देते हैं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने काल भैरव बाबा का आशीर्वाद लेके नामांकन किया और काशी से एक संदेश दिया 400 पार, तो निसंदेह ये सब चीजों को प्रधानमंत्री जी खूब विचार करते हैं। और निश्चित रूप से लव जिहाद नहीं, जब उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे, तो इन सब चीजों का अपने आप समाधान हो जाएगा। और देश में समझिए, मैं तो ये चाहता हूं कि हिंदू राष्ट्र भी हो जाएगा इनके रहने से। निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र होगा अगर ये लोग रहे तो। आप क्या कहेंगे, जिस तरह की परिकल्पना लगातार हो रही है गंभीर मुद्दों को लेकर? जी देखिए, मैं आपके सुदर्शन न्यूज चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं। हिंदू का मतलब क्या हुआ? जो सबको समाहित करे वो हिंदू है। हिंदुत्व उसी कहते हैं। ये बहुत बड़ी भ्रम की स्थिति है समाज में। हिंदू ही एक ऐसा धर्म है, सनातन ही एक ऐसा धर्म है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, जो पूरे वसुंधरा को परिवार मानती है, जो कहती है कि पीपल के पेड़ को की परिक्रमा करिए और उनको जल दीजिए। हिंदू ही कहता है, सनातन धर्म ही कहता है। जो कहता है चींटी, मैं छोटा सा एग्जांपल दूं कि जब हम बचपन में छोटे थे तो हमारे घर में चींटियां निकलती थी, तो हमारी माता जी दादी कहती थी कि उसको आटा दो भाग जाएगी। हम बड़े उलझन में रहते थे। उसको मैंने बाद में डायबिटीज से जोड़ा। मैं बड़े उलझन में रहता था। हम सोचते कि चींटी को आटा देने से कैसे भाग जाती है? चींटी में, आटे में कौन सा डिसइंफेक्टेंट ऐसा है, कौन सा ऐसा कीटनाशक है जिसको देकर भागती है? लेकिन कितना अच्छी बात थी, चींटी तभी बाहर निकलती जब उसको भोजन का अभाव होता था। और कितनी अच्छी प्रथा हमें बताई गई थी